हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, नए टाइप के क्वेश्चन, कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक मैंने होमवर्क दिया था आपको, एक वीडियो टाइम एंड वर्क के जो प्रीवियस वीडियो था उसमें एक होमवर्क दिया था। पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हम लोग कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस देखेंगे। कितने टाइप्स जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एक होमवर्क दिया था। तो ये क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, देन फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि ए, बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। ऑन फर्स्ट डे ए वर्क्स विथ बी एंड ऑन सेकेंड डे ए वर्क्स विथ सी। ठीक है, तो ए, बी और सी कोई काम को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, पहला दिन फर्स्ट डे ए बी के साथ काम करता है और दूसरा दिन ए सी के साथ काम करता है। उसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट डे जो होगा ए और बी काम करेगा और सेकेंड डे ए और सी काम करेगा। ठीक है, एंड दे कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। और ये इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि काम कंप्लीट ना हो जाए। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा, पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या आपको बताया था, जो ऑल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको कुछ एक शॉर्टकट तरीका बताया था, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऑल्टरनेट डेज की जो वीडियो हमारी आई है वो आप देख लो, उस दिन फिर आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा कि शॉर्टकट हम लोग कैसे शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं। तो ए 10 दिनों में, बी 20 और सी 30 दिनों में करता है। तो फिर हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करते थे, एलसीएम लेते थे इनका। तो एलसीएम क्या होगा 60। तो इससे अब क्या होगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2। तो ये आपका एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये बताया था आपको। तो एफिशिएंसी कि एक दिन में मतलब पर यूनिट डे या पर यूनिट डे आवर, मतलब पर यूनिट में कितना कोई काम कर रहा है, वो एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट डे ए और बी काम कर रहे हैं। तो ए और बी मिलके फर्स्ट डे मतलब पहला दिन कितना काम होगा, पहला दिन ए और मिलके कितना दिन काम करेगा। तो फर्स्ट डे जो काम होगा वो कितना काम होगा, 6 + 3। पहला दिन कितना काम हुआ, 9 काम हुआ। ठीक है, दूसरा दिन कितना काम होगा, सेकेंड डे कौन कौन काम कर रहा है, ए और सी कर रहा है। तो 6 और 2 कितना काम हुआ, 8 काम हुआ। ठीक है, तो 2 दिनों में कितना काम हो गया, 17 काम। और बी फिर क्या है, ए और सी। ठीक है, ये फिर रिपीट होगा, इसी तरह का लूप चलेगा। तो जो सीक्वेंस बन रही है कितने की बन रही है, 2 की बन रही है। पहले ए और बी, फिर ए और सी। तो अब जो ये सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, तो 2 की सीक्वेंस के बाद ये जो काम है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो बताया था आपको क्या करना है, पहले सीक्वेंस यहाँ पे लिखना है, कितने की सीक्वेंस हो रही है, 2 की सीक्वेंस हो रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मतलब टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है उससे मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद सीक्वेंस जब तक सीक्वेंस रिपीट ना होता तब तक ही जो सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट हो रही है यहाँ तक का जो काम, यानी 2 दिन में कितना काम हुआ उससे डिवाइड करते थे। ठीक है, क्या करते थे, डिवाइड करते थे। अब इसका हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल देखते थे कि 60 का जो 17 का नियरेस्ट मल्टीपल यहाँ कौन सा है, 60 के पहले। तो 60 के पहले नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 51। तो 3 टाइम में जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये हमें इग्नोर करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे तो ये डे आता था, यानी 6 दिन। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यानी 6 दिनों में कितना काम हुआ वो आएगा। तो ये हो गया 51, 6 दिनों में 51 काम हो गया आपका। ठीक है, अब 6 दिनों में 51 काम हो गया। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, ये अब यहाँ पे जब 6 दिन हुआ तो ये जो सीक्वेंस है वो फिर से रिपीट होगा। तो अब जो काम करेगा वो ए और बी करेगा। तो ए और बी 6 नेक्स्ट डे कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 60। ठीक है, और ये एक दिन में 9 काम करेगा। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 7। तो क्या हो गया, 7 आंसर आपका हो गया। तो जिनका 7 आंसर आया वो उनका सही है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ और नए टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है
ये एफिशिएंसी पे बेस्ड है। एफिशिएंसी मतलब कि किसकी एफिशिएंसी किससे ज़्यादा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन की एफिशिएंसी की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे तुलना हो रही है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी से 25% मोर एफिशिएंट है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी अगर हम लोग 4 मान लें तो ये 25% ज़्यादा है। तो 4 का 25% ज़्यादा मतलब 4 का 125%, 4 का 125%। तो 125% ऑफ 4 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 5, तो ए की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ आपको मैं और बता देता हूँ कि जो एफिशिएंसी की रेशियो होती है, टाइम का रेशियो उसका अपोजिट होता है। जैसे कि मान लो कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, इसकी एफिशिएंसी की रेशियो 5 और 4 है, तो ये एफिशिएंसी की रेशियो है, ठीक है। तो ये जो इनकी नंबर ऑफ मतलब जो टाइम लेंगे टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टोटल वर्क अगर सेम है तो इनका अगर एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 है तो टाइम टेकिंग मतलब टोटल वर्क यानी पूरा काम करने में जो इनका टाइम का रेशियो होगा वो 4:5 होगा, 4:5 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो देखो ये जो एफिशिएंसी है वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसलिए ये उल्टा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या क्वेश्चन है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन इन, ठीक है। ए कोई काम को 40 दिनों में करता है, बी ए से 25% मोर एफिशिएंट है और सी बी से 28% मोर एफिशिएंट है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days और तीनों 5 दिनों तक काम करते हैं। द रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें इनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, इनकी एफिशिएंसी की रेशियो निकालनी है, ठीक है। तो पहले ए फिर बी और सी। वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो अब देखो बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। तो पहले ए की एफिशिएंसी हम लोग मान लेते हैं 80, क्या मान लेते हैं 80। कुछ ऐसे नंबर मानना है जिससे हमें कैलकुलेशन ईजी हो, तो यहाँ पे अगर 80 मानते हैं तो कैलकुलेशन ईजी होगा, ठीक है। वो आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा नंबर लेना जिससे कैलकुलेशन ईजी होगा, तो ये प्रैक्टिस से आती है। तो बी की एफिशिएंसी 20% मोर देन है, तो 80 का 25% मोर है, तो 80 का 125% क्या होगा, 100, कितना होगा 100। तो बी की एफिशिएंसी 100 यूनिट मान लेते हैं पर डे, ठीक है। और सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, तो सी 120% मोर एफिशिएंट देन बी है, तो सी की एफिशिएंसी 128। अगर यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 आएगा, 25 आएगा, ये 32 आएगा। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशियो क्या हो गई, 25:32, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी का एफिशिएंसी का रेशियो। अब ये जो है इसको हम लोग इसी फॉर्म में रहने देंगे, इसको इसी फॉर्म में, इसमें कोई एक्स या वाई वेरिएबल नहीं लेंगे, ठीक है। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो वर्क इक्वल टू मैंने क्या बोला, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो देखो ए जो है कोई काम को अकेला 40 दिन में कर लेता है, ठीक है। तो ए अगर कोई काम को 40 दिन में करता है तो वर्क इक्वल टू क्या बोला मैंने, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है 20 है, ठीक है, और वो 40 दिनों में काम कर रहा है, तो टोटल वर्क क्या होगा 800 यूनिट। टोटल वर्क क्या हुआ 800 यूनिट, ठीक है। तो ये हमें टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, तीनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो अब तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड करेंगे तो क्या हो गया 77। तो 5 दिनों में उन्होंने कितना काम किया होगा, 77 × 5 क्या आ जाएगा 385। ये 385 इन तीनों ने मिलकर, ए बी और सी तीनों ने मिलकर 5 दिनों तक
कर दिया। अब 800 काम है, मतलब 800 काम है जिसमें 385 काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क 800 माइनस 385, तो ये हो गया 415। तो ये काम अब बचा। अब ये बोल रहा है ये जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला कर रहा है, बी अकेला कर रहा है, तो बी अकेला 415 काम कर रहा है, तो बी की एफिशिएंसी 25 है और 415 काम है, तो बी को अकेला काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना टाइम लगेगा 415 डिवाइडेड बाय 25, तो ये कितने बार में जाएगा 5 8 3 16 होल 3/5 डेज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा बी, 16 होल 3/5 डेज। ठीक है, तो बी आंसर आपका हो गया। तो एफिशिएंसी आपको समझ में आई, एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक पर यूनिट डे या पर यूनिट आवर कोई बंदा कोई पर्सन कितना काम कर रहा है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। और वर्क निकालने के लिए हम एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो इसी टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एफिशिएंसी रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब नॉर्मली पूछे जाते हैं एफिशिएंसी रिलेटेड, तो इसको अच्छे से समझना है आपको, और ये इजी भी होते हैं, एक बार आप समझ लिया तो आपको आराम से ये बन जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या दिया, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:5:3। ए बी और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया है वो 2:5:3 दिया है। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 27 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 4/9 ऑफ पार्ट ऑफ दैट वर्क इन। ठीक है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, एफिशिएंसी का हिंदी क्या होता है, दक्षता। ठीक है, वो 2:5:3 है। एक साथ काम करने पर वे तीनों उसे 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करेंगे तो वो तीनों मिलकर 27 दिनों में पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे। तो बी और सी दोनों मिलकर उसी काम के 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे बी और सी मिलकर, ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया है, ए बी और सी 2, 5 और 3। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 27 डेज। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोलाया था, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगी वो तीनों मिलकर कर रहे हैं 27 दिनों में, तो तीनों की एफिशिएंसी को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी का हम सम करेंगे, पहले ऐड करेंगे, कितना आएगा 10। क्या आया 10, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू, और टाइम कितना ले रहे हैं 27, यानी 270 यूनिट हो जाएगा आपका वर्क, 270 यूनिट हो जाएगा आपका वर्क। अब बी और सी मिलकर 4/9 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 4/9 हिस्सा निकालेंगे इसका, 4/9 270। अब इसको इसी तरह रहने देंगे, एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब ये बोल रहा है बी और सी मिलकर कितने दिनों करेंगे, तो डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड होगा। ठीक है, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, दोनों मिलकर 8, 5 और 3 8, तो डिवाइड करेंगे। कितना आया 15 दिन, क्या आएगा आंसर 15 दिन। ठीक है, तो आंसर बी होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, 4/9 पार्ट ऑफ द वर्क निकाला, फिर बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:3। ठीक है, ए बी और सी की जो रेशियो की एफिशिएंसी है वो दक्षताओं का अनुपात 4:5:3 है, 4 5 3। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 25 डेज। फिर से वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ दैट वर्क। अब 35% पूछ रहा है, उस समय 4/9, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4/9 पार्ट पूछा था, इस बार 35% पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी की रेशियो क्या है, ए बी और सी 4 5 और 3। अब तीनों मिलकर काम को 25 दिनों में कर रहे हैं, तो क्या होगा वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखो इनकी एफिशिएंसी को पहले सम करेंगे, तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो फिर तीनों की एफिशिएंसी सम करके वो करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो तीनों की एफिशिएंसी सम करेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। तो वर्क इक्वल टू क्या हो गया
12 इंटू 25, तो 300 क्या आएगा 300। तो 300 यूनिट अब टोटल वर्क आपका हो गया, 300 यूनिट में टोटल वर्क निकल गया। काम पूरा निकालना है, काम पूरा निकालना है। लेकिन अब ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो पहले बताओ 35% क्या होता है, 35% 35/100, तो 7/20 हो गया। तो ये परसेंटेज भी थोड़ा आप याद कर लेना, ये सब आपको काम देगा। 25% का वैल्यू मतलब फ्रैक्शन में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखने होंगे, तो इससे आपको कैलकुलेशन में आपको ईजी होगा। तो 25%, 35%, 55%, 12.5%, ठीक है, 12.5%। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा याद कर लो, मेमोराइज कर लो, ऐसे प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल वर्क आपका 300 यूनिट निकल गया। तो इसका पूछ रहा है 35% यानी 7/20 पार्ट, यानी 7/20 पार्ट को 300। अब कौन कौन मिलके कर रहा है भाई, ए और सी मिलके कर रहा है। बी बोला प्रणाम मुझसे नहीं होगा, तो ए और सी मिलके कर रहा है, तो 7 करेंगे, ठीक है। 7 7 कैंसिल, ये हो गया 15। तो दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में किए, 15 दिन। कितने दिन में किए, 15 दिन, ठीक है। ए और सी ने बोला बी तुम नहीं करोगे तो हम दोनों मिलके करेंगे, लेकिन उन्होंने भी 35% ही किया, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो गया डी 15, क्या हो गया 15 डेज, ठीक है। अच्छे से समझना जो आपको मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, और ये सब एग्जाम में आपके जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छे से समझना और जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस मॉक में क्विज डालते हैं, आपके लिए मिनी मॉक डालते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक डालते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करो। हमारे वेबसाइट में अभी अवेलेबल है सभी एग्जाम के लिए, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कांस्टेबल सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है। वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, वहाँ से चीज़ें और आपकी क्लियर होगी। साथ ही साथ हमें टेलीग्राम में भी फॉलो करो, वहाँ भी हम आपके लिए क्विज लेके आते हैं, पीडीएफ शेयर करते हैं, तो वहाँ भी आप फॉलो करो, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको और सारी वीडियो और जो हम लोग टॉपिक के वीडियोज लेके आ रहे हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो सब चीज़ों के लिए भी अपडेट रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे जो भी नोटिफिकेशन आती है हम तुरंत अपडेट लेकर आते हैं, तो उससे भी जुड़े रहने के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए, बी एंड सी इज 7:5:4। तो ए, बी और सी की क्षमता का अनुपात 7:5:4 है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। तो तीनों साथ मिलकर काम को 35 दिनों में करते हैं, ठीक है। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 28 डेज, और ए और बी एक साथ 28 दिन काम करता है। द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय सी अलोन, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ क्या है कि ए और बी 28 दिनों तक काम किए, ठीक है। उसके बाद ए और बी ने बोला कि मैं थक गया, हम लोग थक गए, सी तुम करो, सी अब तुम संभालो मोर्चा, ठीक है। तो सी ने मोर्चा संभाला और बाकी बचा हुआ काम कर दिया। तो कितने दिनों में किया, सी ने कितने दिनों में किया, वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए, बी और सी 7:5:4, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो है, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम को 35 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो क्या हो गया 16। ये इनका एफिशिएंसी का सम कितना हो गया 16। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा 16 × 35 कितना हो गया 560, क्या हो गया 560 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब इसमें से 28 दिनों तक ए और बी करते हैं, वो उस समय सी काम नहीं करता है। सी ने बोला पहले ए और बी को मौका दिया जाए फिर मैं करूंगा, तो वो 28 दिनों के बाद छोड़ देते हैं, फिर सी बाकी काम करता है। तो 28 दिनों तक सी और ए और बी ने कितना काम किया होगा, तो इनकी एफिशिएंसी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफिशिएंसी इनकी क्या है 7 + 5 12। तो ए और बी
नहीं 28 दिनों में कितना काम किया होगा, 12 × 28, तो कितना आ जाएगा ये 280 और 56, 6 336, यानी 336 काम 300 यूनिट वर्क जो है वो इन्होंने ए और बी ने कर दिया, बाकी काम सी के लिए छोड़ दिया। तो सी के लिए कितना काम छोड़ा, तो 560 में 336 यानी 336 माइनस कर देंगे, 560 में 336 माइनस कर देंगे तो कितना काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क 560 माइनस 336 क्या होगा 224, क्या होगा 224, यानी 224 224 वर्क यूनिट ऑफ वर्क उन्होंने सी के लिए छोड़ा। तो सी 224 यूनिट ऑफ वर्क कितने दिनों में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी क्या है 4 है, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 224/4 कितना टाइम लगा 56 यानी 56 डेज। ए आंसर क्या होगा आपका ए, आंसर ए। ठीक है, क्लियर है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है, तो ये इसको समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या है फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज, ए कोई काम को 30 दिनों में करता है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन। ठीक है, वही है जो हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाया था, बिल्कुल उसी टाइप का है थोड़ा, तो सेम टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, ये आप इसको होमवर्क एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो आप इसका आंसर बताना कि क्या होगा। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है, और जो भी आपका सही होगा वो कमेंट में आप कीजिएगा, जो वीडियो है उसके कमेंट में कीजिएगा, तो हम देखते हैं कि कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। ठीक है, ओके, तो ये आज का क्लास मैंने एफिशिएंसी से रिलेटेड लिया, तो एक अच्छा टॉपिक टाइम एंड वर्क के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिशिएंसी से रिलेटेड। ये क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच का जो एफिशिएंसी है उनकी कंपैरिजन होती है परसेंटेज के साथ, जनरली परसेंटेज के साथ एफिशिएंसी उनकी कंपेयर होती है, तो आपको थोड़ा परसेंटेज भी ध्यान रखना है, जल्दी आपको कैलकुलेट करने के लिए उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आज का ये वीडियो रहा, तो आपने अगर अभी भी एसएससी का तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास टाइम कम है और अभी से ही आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि अभी से आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर बाद में आपके लिए प्रेशर बढ़ेगा और आप जो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन है वो जल्दी आपका डेट ख़त्म होने वाला है, तो आप भी फॉर्म भी भर दीजिए अगर आपने भरा नहीं है, और साथ साथ तैयारी अपना जारी रखिए, कंटिन्यू कीजिए। तो आपके लिए जो हमने पैकेज लाया है, एसएससी का पैकेज जो लॉन्च किया है वो 399 का 12 मंथ के लिए हम लेकर आया है। इसमें आपको एसएससी के जितने भी नॉन टेक एग्जाम हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, वो 12 महीनों की वैलिडिटी के साथ आपको यहाँ पे पेड मॉक मिलेंगे जो हमारे एक्सपर्ट बनाते हैं, तो क्वालिटी मॉक आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आप इसको परचेज किए, अगर आपको कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, आपको लगता है कि नहीं 6 महीने के लिए चाहिए, मुझे कम ड्यूरेशन के लिए चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट है ये कि 249 का आप ले लो, ये आपको 6 महीने के लिए मिलेगा, सारे फीचर्स इसमें आएंगे, बस ये 6 महीने के लिए वैलिड होगा। ठीक है, साथ साथ आप प्रैक्टिस मॉक के जो फ्री क्विजेज है वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि एसएससी में प्रैक्टिस ही मांगता है, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड बढ़ेगा। लेकिन आप अगर बैंकिंग एसएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पैकेज है वो है 999 का पीएम प्रीमियम पैकेज। ठीक है, इस पे आपको बैंकिंग, एसएससी और इंश्योरेंस सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें 5% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आपको जो बेटर लगता है आपके लिए, जो बेहतर है ऑप्शन, वो आप सेलेक्ट कीजिए और अपनी तैयारी की और अच्छा कीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।